भाई देखो, मैं तो जितने गाने गाए हैं, जी ने आई थिंक उससे कम से कम 70 करोड़ रुपए कमाया होगा। 100 मिलियन, सॉरी 100 मिलियन गए हैं। तो ये हालत है यहाँ पर सोशल मीडिया में। आपने चूंकि 30 साल से ज़्यादा हो गया हाँ, आपका ऑलमोस्ट वक्फा ऑलमोस्ट। इंडस्ट्री में, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बहुत ही लेमैन की तरह मैं आपसे पूछता हूँ कि एक सिंगर को एक गाना गाने के लिए कितना पैसा मिलता है? भाई देखो, मैं तो जितने गाने गाए हैं, किसी में 5,000, किसी में 2,000, हैं? किसी 5,000? हाँ, सबसे ज़्यादा मुझे मिला था गाना चक दे के गाने के लिए मुझे 10,000 रुपये मिले थे, TDS कट के। क्या बात कर रहे हो सर आप? और ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, उसके लिए 1 रुपया नहीं मिला। रॉयल्टी मिली होगी? नहीं, रॉयल्टी कहाँ मिलती सिंगर्स को, बहुत रेयर होता है। IPRS इकट्ठा करके दे दे आपको, या फिर अभी जितने हमारे बड़े सिंगर्स हैं, अ, अभी हमारे जितने बड़े सिंगर्स हैं, जावेद साहब हैं, उन लोगों ने सबने मिलके एक एसोसिएशन बनाया है, साई करके, जो सिंगर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। नाउ दे आर कलेक्टिंग रॉयल्टी। अब धीरे 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 आना शुरू हुआ है। सर मेरे को बताइए कि ठुकरा के मेरा प्यार के लिए आपको पैसा मिला ही नहीं है? मुझे लगता है कुछ नहीं तो यार, ये मेरा अंदाज़ा है, मैं कह नहीं सकता। जी ने आई थिंक उससे कम से कम 70 करोड़ रुपए कमाया होगा। और आपको एक पैसा नहीं मिला एक है? पैसा नहीं मिला। प्रोड्यूसर ने तो दिया होगा ना सर आपको? प्रोड्यूसर ने भी नहीं दिया। गाना गाने के लिए कोई शुल्क नहीं मिला। लोग क्या समझते हैं कि सिंगर को क्यों पे करना है, क्योंकि ये शो में कमा लेंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि भैया शो तभी मिलता है जब आप ए लिस्टर में जाते हो। नॉर्मल उसके लिए सिंगर्स को ज़्यादा शोज में नहीं बुलाते हैं लोग। कोविड के 2 साल सिंगर्स के पास काम नहीं था, और लोगों ने धंधा बना लिया था कि कॉल करो, उनको घर से बैठ के गाने बोलो, तानपुरा लगा के लोग फ्री में शो करते रहे, इसी उम्मीद से कि जब कोविड खत्म होगा हमको ये लोग बुला के शो देंगे। लेकिन किसी ने नहीं दिया। तो सिंगर कहाँ है? छोटे से छोटे सिंगर की कमाई कैसे होगी इस सिटी में, आप मुझे बताइए। इट्स सैड सर। है ना, इट्स वेरी सैड। ये चीज़ें कोई डिस्कस नहीं करता, इसके लिए जिगरा चाहिए बोलने के लिए। आई हैव गॉट नथिंग टू लूज। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो है वो है, जो सच्चाई है वो है। ये इंडस्ट्री में होता है, और हर जगह यार, हर जगह जहाँ पे जो जिसको एक्सप्लॉइट कर सका करता है। फिर चाहे वो उसका लेवल कितना हो, कितने बड़े बड़े हिट दिए हो आपने, नोबडी गिव्स अ डैम अबाउट इट। इट्स ओनली थिंग कि भैया हाँ, ये वल्नरेबल है, इसको बुलाओ, इससे गवाओ, इसको पैसे मत दो, बाकी शोज में से कमा लेगा। कितने शोज कर लिए होंगे मैंने? 100 करोड़ व्यू गया इस गाने का अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स। 100, मतलब नहीं, 100 मिलियन, सॉरी 100 मिलियन व्यू गए हैं ठुकरा के मेरा प्यार। ज्यादा है सर, तो 350 मिलियन तो नहीं आज नहीं, मैं नॉर्मल बता रहा हूँ। अच्छा हाँ। नॉर्मल सिर्फ उस गाने का। हाँ। उसके बाद लोगों ने जो वर्जन्स बनाए हैं उसके, हम्म बहुत सारे लोगों ने उसको अलग अलग वो पे किया, और जी ने खुला छोड़ दिया उसको हम्म। कि करने दो लोगों को। क्योंकि रेवेन्यू एट द एंड ऑफ द डे जब कॉपीराइट जाता है, तो आपको तो पता ही होगा जी जी एक जी चीज का, बिल्कुल जी द सर। रेवेन्यू कम्स टू देम ओनली। हम्म। सो जितना लोग उसको बनाएंगे, जितने लोग उसको पायरेट करेंगे, दूसरे चैनल वैनल पे डालेंगे, उनको पैसा उनको आने वाला है। तो इन अ वे उनका अपना बिजनेस स्ट्रेटेजी है, सो उसमें कोई बुराई नहीं है। बट ऐसे ही कर करके और लोगों के क्रिएटर्स के गाने बनाने की वजह से भी जी ने काफ़ी कमाया इस गाने से। और अच्छी बात है कि एक गाने से अगर इतनी कमाई एक म्यूजिक कंपनी को हो रही, तो उससे क्या चाहिए। लेकिन हाँ, सिंगर को मिलना चाहिए था। एटलीस्ट मेरे को मेरा गाना गाना गाने का तो मेहनत मिलना चाहिए था। नहीं मिला, क्या कर सकते हैं। मतलब आपको कम दिया गया बाकी गानों के लिए या नहीं दिया गया, या इंडस्ट्री नहीं स्टैंडर्ड? है, लेने वाले तो यार 50-50 लाख भी ले रहे हैं गाने के लिए, हम्म। 1-1 करोड़ भी ले रहे हैं गाने के लिए। डिपेंड करता है। लिरिसिस्ट और म्यूजिक डायरेक्टर से ज्यादा मिलता है सिंगर को कि कम मिलता है नहीं, सर? कम मिलता है। ओ, कम मिलता है। लिरिसिस्ट से भी कम मिलता है? लिरिसिस्ट तो बहुत ले रहे हैं आजकल। अच्छा। लिरिसिस्ट बहुत ले रहे हैं। देखिए, जिसको मौका मिलता है उसको कमाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। हम्म। लेकिन दुख इस बात का कि सिंगर्स को नहीं मिल पाता उतना। लोगों के मन में ये, मैंने वही बताया ना, कि उनको लगता है शोज से कमा लेंगे। अरे शोज में आदमी का वैल्यू तब बनता है जब वो ए लिस्टर बनता है। तब आप 50-50 लाख के शोज करते हो। एक शो का 50 लाख रुपया, 60 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया। अभी कल परसों ही देख रहा था कि 14 करोड़ रुपया लेते हैं अरिजीत सिंह एक गाना, एक शो करने का, 2 घंटे का। मुझे पता नहीं कहाँ तक सच है, एक आजकल तो सोशल मीडिया पे कुछ भी आ जाता है। बट वो ले रहे तो अच्छी बात है, गॉड ब्लेस हिम यार, अच्छी बात है। तो ये क्या ना, अभी जैसे हमारे देश में
गरीब और अमीर के बीच में एक बहुत बड़ी खाई हो गई है। तो छोटे सिंगर्स और बड़े सिंगर्स के बीच में भी उतना बड़ा एक गैप हो गया है। कुछ को तो बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलता है और कुछ को इतना मिल जाता है कि उनकी 7 पुश्तें भी खा ले आके। तो फिर सर्वाइवल के लिए क्या उपाय है सर? कैसे सर्वाइव कर रहे हैं ऐसे लोग सिंगर्स? लोग कोरस कर रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, लोग यूट्यूब के लिए गा रहे हैं, लोग छोटे-छोटे महफ़िल कर रहे सर हैं। लीड सिंगर से फिर वो कोरस में भी आते हैं, ऐसा भी होता है? करना ही पड़ता है। नहीं स्ट्रगलर लोग करते हैं। अब मुझे कोई कोरस में बुलाएगा तो कोरस में गाना कोई बुरी बात थोड़ी है। अच्छा। कोरस में गाना कोई बुरी बात नहीं। बहुत बड़े-बड़े सिंगर्स हैं जो कोरस गाने के बाद ही आए हैं इंडस्ट्री में एज़ अ सिंगर। कोरस गाना कोई बुरी बात नहीं है और आजकल कोरस बहुत कम यूज़ भी कम हो रहा है। सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स अभी हो गया है। तो बहुत कम देखेंगे आप कि ऐसे कोई मैग्नम ओपस ऐसा बड़ा कोई प्रोडक्शन हो जैसे संजय लीला बंसाली जी हैं, उनकी फ़िल्मों में सब यूज़ होता है प्रॉपर उतने सारा। या अजय अतुल का म्यूज़िक देखेंगे तो उसमें भी वो लोग कोरस और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। तो वो अलग चीज़ है। जबकि 90s में तो ये होता ही था, हाँ, अभी उसके भी बिना तो करते कोई हैं। गाना नहीं होता। ये एक अलग निश के म्यूज़िक राइटर्स हैं। शंकर एहसान लॉय हो गए, अजय अतुल हो गए, रहमान सर हो गए, और अपना अमित त्रिवेदी, देन बाकी जो भी कंपोज़र्स अभी अच्छा कर रहे हैं। सर इसका सॉल्यूशन क्या लगता है आपको कि ये चीज़ें कैसे सही होंगी? सॉल्यूशन कुछ नहीं है सर। बेसिकली क्या है कि एरा है, एक हवा की तरह आता है, एक पर्टिकुलर एरा, वो आता चला जाता है। एक टाइम पे वो भी आया था सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे, वो एक अलग एरा था, उस तरह के गाने बनते थे। एक एरा नदीम श्रवण का एक अलग एरा था, उस तरह के गाने बना करते तब ढोल दोबारा तबला सुबह लौट के होते आ जाएगा। हाँ, ढोलक तबले वाले गाने, वो भी आएगा लौट के, क्योंकि रिपीट होती रहती हैं रिपीट चीज़ें। होती है, तो वो भी बिल्कुल। होगा आने वाले टाइम में। ज़्यादातर सिंगर, बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं, कुणाल गांजावाला हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। कहाँ गायब हो गए सर कुणाल गांजावाला? गायब कहीं नहीं हुए, यहीं है। पता मतलब क्यों वो आप समझ रहे हो ना कि मैं क्या पूछ रहा हूँ? अभी मेन क्या स्ट्रीम हो में ये गया पता ही अभी नहीं क्या है। हो गया अभी जो है जेन ज़ी आ गए हैं सिंगर्स, हुँ, ठीक है? अभी उन लोगों को, अभी कॉर्पोरेट के आने से क्या हुआ कि उनको दिखता है कि नंबर किसके ज़्यादा हैं, किसके फॉलोअर ज़्यादा हैं, उसको गवाओ। केके के 174 के फॉलोअर्स थे, जब उनकी डेथ हुई। उसके बाद बढ़ने शुरू हुए। देखो विडंबना, कितना बड़ा सिंगर है। तो ये हालत है यहाँ पर सोशल मीडिया में। लेकिन उससे वो खराब सिंगर तो नहीं हो गए थे, तो लेजेंड आदमी हैं। हाँ, अभी अभी क्रेडिबिलिटी आपकी नंबर से नहीं काउंट होती है, आपके टैलेंट से काउंट होती है। राइट। अभी क्या हो गया कि अभी ऐसे-ऐसे सिंगर्स आ गए हैं जो सिर्फ़ कान के अंदर आके गाते हैं। हाँ, से मेरी अब बेफ़िक्र है। मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन वो कान के अंदर आके गाते हैं सही बात है और हम सर। मोहल्ले से गाते हैं। और करा के भी गाते हैं ना हम ऐसे करके भी गा जाते हैं। हाँ, हवा यू नो हाँ, हवा हवा पास 20-25 करते हुए। किलो हवा डाल देते हैं उसमें। हुँ। वो ज़्यादातर, और हर सिंगर अभी कोशिश कर रहा है अरिजीत बनने के लिए। हाँ, भाई एक अरिजीत के होते हुए तुमको कौन काम देगा? अरिजीत की आवाज़ में गाओगे तो अपना कुछ आइडेंटिटी निकालो। हर सिंगर एक जैसा साउंड कर रहा है। एक गिटार या उकुलेले ले लेते हैं और लगे होते हैं उसके अंदर। हुँ। परसों ही देख रहा था, एक बहुत ही फ़ेमस कोई सिंगर हो गया, उसका गाना बहुत हिट हो गया। वो फूल को फूल गा रहा है। अ, मैंने कहा यू आर अ फूल। आप राइट। फूल है भैया। तुम अगर हिंदी हिंदी गाना गा रहे हो, तो अभी मराठी में भी मैं कोई गाना गाता हूँ, अगर मैं उच्चारण गलत गाऊँगा किसी चीज़ को, हुँ, हुँ। तो गलत होगा ना वो। बिल्कुल, मैं बंगाली में कोई गाना गाता हूँ और उसमें उच्चारण गलत गाऊँगा तो गलत है ना? तो फिर हिंदी में क्यों गलत नहीं है? और बिल्कुल। हर गाना अभी अंग्रेज़ों की तरह क्यों गाया जा रहा है? हुँ। अभी जैसे कोई जेनज़ी सिंगर को आप दे दो कि भैया रफ़ी साहब का गाना है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। अब उनको वो जो प्रॉमिस किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, वो। रोके ज़माना तुमको, रोके खुदाई, और वो सब वॉव! व्हाट अ सिंगर, व्हाट अ वॉइस, व्हाट अ ये, व्हाट अ वो। मैं तुमने सुना ही नहीं भैया। हुँ। तुम जगजीत सिंह साहब को सुनो, तुम लता जी को सुनो, आशा जी को सुनो, रफ़ी साहब को सुनो, मन्ना डे जी को सुनो, महेंद्र कपूर। महेंद्र कपूर जी को सुनो, हुँ। तलत महमूद साहब को सुनो, मुकेश जी को सुनो। हुँ, हुँ। खत्म ही नहीं होते भैया नाम। सही बात है। तभी तो समझोगे ना गानों को।
लास्ट तक रुके हो मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।